हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। इसमें भी 5 चैप्टर है लाइक यूनिट फर्स्ट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो पेशेंट को किस तरीके से ड्रग्स का मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स from storage area in hospital to the patient's bedsides. It means कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल ट्रांसफ़र है ड्रग्स का, कहाँ से, स्टोरेज एरिया से लेके तो पेशेंट तक ड्रग्स पहुँचाना एज अ फिजिकल ट्रांसफ़र, वो होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। द ओवरऑल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड utilization process in hospital involves as infinite number of procedure, personals, डिपार्टमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओवरऑल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी यूटिलाइजेशन प्रोसेस होता है हॉस्पिटल में, वो बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरता है लाइक पर्सनल, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग इक्विपमेंट से होके गुजरना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ से होके गुजरता है। तो अलग अलग जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हुए ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। The drug distribution system in hospital is by first, the drug distributed to outdoor patients who do not occupy beds, the drugs distributed to inpatients in wards। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल फार्मेसी करती है, वो दो टाइप के पेशेंट्स को वो अपना ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला है आउटडोर पेशेंट, वो पेशेंट जो बाहर से आएगा, मेडिसिन लेगा और वापस चले जाएगा, फिजिशियन को दिखाएगा, मेडिसिन लेगा और वापस चले जाएगा, वार्ड्स में वो एडमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन पेशेंट्स इन वार्ड्स। इन पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ दिनों के लिए एडमिट हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, वो पेशेंट हम एडमिट करते हैं वार्ड्स के अंदर, उन्हें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं आईपीडी। तो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है आईपीडी पेशेंट्स को, वो किस तरीके से दी जाएगी। वन ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द इन पेशेंट्स। जो हॉस्पिटल फार्मेसी का एक वाइटल फंक्शंस है, क्या, इन पेशेंट्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड करना। ऑल हॉस्पिटल्स invariably offer in-patient pharmacy services, though they may or may not offer them to outpatients। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है, वो इन पेशेंट्स को जितनी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं उतनी अच्छी वो आउट पेशेंट्स को नहीं देते। लोकेशन एंड लेआउट। When both the inpatients and outpatients receive services from a hospital, the hospital pharmacy may combine both these departments। किसी भी हॉस्पिटल की हॉस्पिटल फार्मेसी में यदि इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स दोनों को सर्विस दी जा रही है तो वो डिपार्टमेंट दोनों के लिए कंबाइंड होगा। इन पेशेंट सर्विसेज इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी towards and location should be such that it does not become a cause of disturbance to the inpatients। ठीक है, हमने ऊपर बात कर ली कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होगी वो आउट पेशेंट और इन पेशेंट्स के लिए कंबाइंड होगी, बट जो फार्मेसी है वो ऐसी जगह पे नहीं लोकेटेड होना चाहिए जहाँ पे आउट पेशेंट्स की वजह से इन पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इन पेशेंट फार्मेसी इज अ मल्टी फंक्शन डिपार्टमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईवी फ्लूइड्स एंड पेरेंटल एक्सेट्रा। इन पेशेंट फार्मेसी जो होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक स्टोरेज, मेडिसिन का स्टोर करना, डिस्पेंस करना मेडिसिन को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना लाइक आईवी फ्लूइड्स एंड पेरेंटल। दीज फंक्शंस फ्रॉम अ कंटिन्यूअस होल एंड बियर अ डायरेक्टली वर्टिकल रिलेशनशिप
जो भी फंक्शंस होते हैं, मल्टी फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट के, वो आपस में वर्टिकल रिलेशनशिप उसमें होता है, डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप उसमें होता है। अब बात करते हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम की। FSS इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो इसमें हम देखते हैं इन दिस डिपार्टमेंट्स ड्रग्स आर प्लेस्ड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है इसमें ड्रग्स 2 कैटेगरीज में प्लेस की जाती है। द फर्स्ट इज फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग्स which is an invent or a routinely required medicine as per a predetermined list placed at the disposal of each nursing unit for the use of patients। ठीक है, फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एक फर्स्ट कैटेगरी हमारी, फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स जो रूटीनली रिक्वायर्ड होती है पेशेंट्स के लिए, इन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ड्रग्स रूटीनली रिक्वायर्ड होती है, जो मेडिसिन रूटीनली रिक्वायर्ड होती है और नॉर्मली जो पेशेंट्स को दी जाती है, वो जो प्री डिटरमाइंड होती है, उसकी एक लिस्ट बनाई दी जाती है और ये लिस्ट जो होती है नर्सिंग यूनिट पर होती है। वहाँ से ही हम जो दवाइयाँ हैं वो नर्सिंग यूनिट में जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है। एज दीज मेडिसिन्स आर गिवन एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन दे आर नॉट चार्ज सेपरेटली। ये जितनी भी मेडिसिन होती है, रूटीन रिक्वायर्ड मेडिसिन जितनी भी होती है, ये हॉस्पिटलाइजेशन यदि हुआ है पेशेंट तो उसका पार्ट होती है। इससे जो भी ये मेडिसिन होती है उसका कोई भी सेपरेट चार्ज पेशेंट से नहीं लिया जाता। द रिक्विजिशंस कम्स फ्रॉम द नर्स एंड द फार्मासिस्ट डिस्पेंस दैम इन अ बास्केट। ठीक है, जो भी मेडिसिन की रिक्वायर्ड होती है, नर्स उसको एक फॉर्म में के फॉर्मेट में रिक्विफिकेशन में क्या करती है, फार्मासिस्ट को वो देती है और फार्मासिस्ट उसे एक बास्केट में डिस्पेंस करता है। एट द एंड ऑफ द डे ऑल रिक्विजिशन फ्रॉम डिफरेंट नर्सिंग यूनिट आर रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। ठीक है, एंड ऑफ द डे मतलब जब दिन खत्म होने वाला होता है तब क्या करता है फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ के पास जाता है और जितने भी फॉर्म्स हैं उन्हें कलेक्ट करता है। उन्हें कलेक्ट करने के बाद में उन्हें अपने पास ले आता है। उसके बाद में द फार्मासिस्ट टेक्स एम्प्टी कंटेनर्स इन द बास्केट, फिल्स देम अप एंड डिलीवर्स देम द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, एंड ऑफ द डे उसने क्या करा, सारे फॉर्म्स कलेक्ट किए और उसको रिसीव कर लिए। उसके बाद में वो कंटेनर्स को फिल करता है, जो कंटेनर्स खाली हो गए उसे फिल अप करता है, लेबल करता है। उसके बाद उसको फिर से बास्केट में रख के नेक्स्ट मॉर्निंग उसे फिर से डिलीवर कर देता है। अभी तो बात हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी की जो था फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट charge floor stock drugs, which is an inventory expensive drugs for which the patients are charged on the basis of doses given। ठीक है, ये एक इन्वेंट्री एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं। ठीक है, जो महंगी दवाइयाँ होती है और जो पेशेंट से जिनका चार्ज लिया जाता है, चाहे वो एक डोज क्यों ना हो, उससे उस पेशेंट से उसका चार्ज लिया जाता है। These drugs are generally injections and other costly single doses form। ये जनरली इंजेक्शन फॉर्म में होती है या फिर जो भी कॉस्टली सिंगल डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें होती है ड्रग्स। इन एनवलप विच आर लेबल्ड, दीज ड्रग्स आर पुट एट द डिस्पोजल ऑफ द नर्सिंग यूनिट। ठीक है, ये जब दवाई आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी से, फार्मासिस्ट दे जाता है कहाँ पे, नर्सिंग यूनिट पे, एक एनवलप में डाल के उसके ऊपर उस दवाई का लेबल लगा दिया जाता है। ऑन एडमिनिस्ट्रेशन द पेशेंट्स नेम एंड रूम नंबर इज इंटर्ड ऑन द एनवलप एंड इज प्लेस्ड इन द आउटर बास्केट। नर्सिंग यूनिट पे जब एनवलप में लेबल्ड हो गया मेडिसिन का नाम, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ जो होता है उस एनवलप के ऊपर पेशेंट का नाम लिखता है, उसका रूम नंबर लिखता है। उसके बाद में उस एनवलप को जो आउटर बास्केट होता है वार्ड का, वहाँ पर वो उसे रख देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट एंड इट्स लोकेशन एंड लेआउट्स। तो थैंक यू।